राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर सुभाष बस्ती द्वारा चिकित्सालय मार्ग स्थित शिव हनुमान मंदिर परिसर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत माता की आरती, भजन कीर्तन, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया गया। संयोजक योगेश जुनवाल और महिला संयोजिका वर्षा मेहता ने बताया कि अतिथि राष्ट्रीय सेविका समिति नगर कार्यवाह गीता जी रही, जिन्होंने पंच परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। ब्रह्मचारी रामस्वरूप महाराज बनबना वाले ने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रेरित किया। विशेष वक्ता प्रांत कुटुंब सह संयोजक विपिन आर्य ने राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में युवा, मातृशक्ति, परिवार और हिंदुत्व एकता का महत्व बताया। आयोजकों ने बताया कि हिंदू समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। यह सम्मेलन हिंदू समाज की एकता, मर्यादा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। इस मौके पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भेरूलाल टांक, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, गंगाराम गुजर, राकेश यादव, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश गहलोत, सुबोध स्वामी, कमलेश जायसवाल, शरद जैन गबुल, नीलेश मेहता, शिवा पोरवाल, दिलीप सेठिया, बबीता रघुवंशी, पुष्पा रघुवंशी, दीपिका पोरवाल, रानी व्यास, चंचल शर्मा, मनोज सोनी, गौरव शर्मा, मनीष पोरवाल, रूपम सिंह ठाकुर, संदीप पोरवाल, अनमोल पोरवाल, देवेंद्र सिंह तंवर, मनोज जैन आदि मौजूद थे। संचालन पल्लवी प्रजापति ने किया। आभार शरद जैन गबुल ने माना। आपके विचार खुलेंगे बच्चों के। अब आज बच्चे ये नहीं जानते कि मेरे नाना कौन है, नानी कौन है, कि मेरी बुआ कौन है, मौसी कौन है, काका जी कौन है। ये सब खत्म होता जा रहा है क्योंकि जॉइंट फैमिली खत्म हो रही है। सब अपने अकेले के रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ रह रहे हैं। पेड़ के बारे में बताए जाने, वास्तविक अर्थों में हिंदू बने, इसके लिए अपने मोहल्ले में बाल संस्कार गोकुलम सारा खोले, बच्चों को वहाँ भेजे। कि आप डरेंगे, कोई भी समस्या हो आप घर आके अपनी मम्मी को बताएं, अपनी बहनों को बताएं। आजकल आप मोबाइल चला रहे हैं, आपके घर में आपकी बेटी मोबाइल चल रही है, आपका बेटा मोबाइल चला रहा है, आपने कभी चेक किया उसको कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। अब बेटी आई अपने कमरे में चली गई, बेटा आया अपने कमरे में चला गया, बेटी देख रही, बेटी और महनीय नागदा के नाम न लेते हुए आप सबको सादर। 100 वर्ष पहले संघ की स्थापना हुई थी। उस समय हिंदू समाज इस तरह से एकत्रित नहीं हो पाता था। कारण बहुत सारे थे, अंग्रेजों का शासन और उसके अलावा हिंदू समाज इतना बटा हुआ था कि एक स्थान पर लाना बहुत मुश्किल होता था। संघ के आज हिंदू समाज जागा है, समाज ने नींद से जाग के करवट ली है, अंगड़ाई ली है, उठ खड़ा हुआ है समाज। और जब से हम जागे हैं दुनिया ने हमारी ताकत देखी है। लोग हंसी उड़ाते थे, ये हिंदू क्या कर लेंगे, ये तो मूर्ख हैं, इनको तो कुछ आता नहीं है। और ये संघ के लोग, इनको खाली निक्कर पहन के बस रैली निकालने का बोल दो, भगवा झंडा हाथ में लेके घूमते रहेंगे, इनको कुछ आता जाता तो है नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने दिखा दिया कि जब हिंदू समाज संगठित होता है तो जो कठिन लगने वाले काम हैं वो समाज करके दिखाता है। हमने दिखा दिया, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा फहराया है, कब्र से उठ के देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। और डूब गया सूरज बाबर का, अब की सुबह सनातन की, तो गर्व से बोलो राम के भक्तों, जय 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 श्री राम की। लोग हंसी उड़ाते थे, टीवी में डिबेट होती थी, लोग पूछते थे मंदिर कब बनाओगे, तारीख तो बता दो। हम भी कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे पर मंदिर वही बनाएंगे। हमने करके दिखाया। दुनिया ने देखा कि हिंदू समाज जो संकल्प लेता है और संगठित होकर जब कुछ काम करता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई हमें टोक नहीं सकता, कोई हमें झुका नहीं सकता। और वो भाव इसलिए उमड़ रहा था कि उस समय भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीर पुरुष उस समय क्रांतिकारी दल से जुड़े थे। जैसा कि इस बस्ती का नाम है सुभाष बस्ती, ऐसे महापुरुष उसमें उस समय थे, सुभाष जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, वीर सावरकर। इन सब ने अपना कैरियर नहीं बनाया, विद्वान थे, सक्षम थे,
लेकिन भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपना जीवन समर्पण कर दिया। इसी भाव को लेकर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने भी अपना पूरा जीवन में समाज के कार्य में लगाऊंगा ऐसा संकल्प लेते हुए वो क्रांतिकारी दल में वो जुड़ गए। बाल्यकाल से ही बहुत ही उग्र थे। राष्ट्र की निंदा उनको पसंद नहीं थी। देश में कर रहे ये शासन करने वाले लोगों के प्रति उनके मन में वही भाव था, कब ये यहाँ से जाएंगे, इनको यहाँ से जाना ही होगा। बड़े उग्र भाषण देते थे। ऐसे एक भाषण देते समय उनको सजा हुई और आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उस समय कोर्ट के अंदर कोई वकील भी खड़ा नहीं हो पाता था। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अपनी बातचीत रखूंगा और जज के सामने जाकर बोलते हैं कि आप मुझे आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? आप इंग्लैंड से आए हैं, आप भारत के नहीं हैं। आप भारत में रहकर हमने आपको जज बनाया नहीं है। मैं भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हूँ, आप मुझे सजा देने वाले कौन होते हैं? मैं आपको जज मानता ही नहीं। इस प्रकार की बात जब उनके मन से निकली तो उसने उनको सजा तो दी उस जज ने, लेकिन अंत में बोला जिस भाषण के कारण उनको सजा देने के लिए कोर्ट में पेश किया गया उससे भी ज्यादा ज्वलंत और ज्यादा ज्वालशील भाषण इन्होंने इसके अंदर भी दिया। ऐसे डॉक्टर हेडगेवार के मन में एक और बात इस समय कौंधती आ रही थी कि लगभग 1000 वर्षों से हम बार बार क्यों गुलाम हो जाते हैं। उस समय भी बहुत सारे लोग इस कार्य में लगे थे, तो लग रहा था कि आगामी समय में भारत स्वतंत्र होने वाला है, लेकिन अस्पष्टता थी कि आगे हम कैसे चलेंगे। यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें, जितने भी हमारे भाई बंधु उपस्थित हैं, सभी से निवेदन है थोड़ी देर पश्चात कार्यक्रम समापन की ओर है। सभी भोजन प्रसादी लेकर ही जावे।